हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SB7 शिक्षा शक्ति चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं MPPSC सेट का पेपर 1 जिसके PYQs। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी DTH चैनल सहायक सिद्ध होते हैं? इसका आंसर है स्वयंप्रभा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ है? इसका आंसर है शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करना। तीसरा प्रश्न है, शिक्षण एक खालिस्तान प्रक्रिया है तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर कौन से हैं? तो इसका आंसर है स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर। पांचवा प्रश्न है, शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है? तो इसका आंसर है अन्वेषण विधि। दोस्तों, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण है? आंसर है इसका अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान। सातवां प्रश्न है, कौन सा गैर पैरामीट्रिक परीक्षण है? तो आंसर इसका आएगा माध्यमिका परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुक्रम शोध करने में सबसे तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? इसका उत्तर है अनुसंधान समस्या की पहले पहचान करना, परिभाषित करना, परिकल्पित निर्मित करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और परिणामों का प्रतिवेदन देना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है नृवंश विज्ञान, है ना। और SPSS से आशय है सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकी पैकेज। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक जो है वो पैराग्राफ से मतलब पैराग्राफ पढ़ के उससे आंसर निकालने हैं, तो ये ईजी होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क अनुमति देता है? इसका आंसर आएगा प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं या दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी और आगे नहीं, है ना। 17वां क्वेश्चन है, ग्रेपवाइन संचार में शामिल नहीं है ना, ये ध्यान रखना, नहीं है क्या नहीं है, मेटा संचार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव और अन्य अवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने के लिए स्वचालित प्रक्रिया को जाना जाता है भावनात्मक संक्रमण, है ना। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अधोमुखी संचार की विकृति माना जाता है? उपयुक्त ऑप्शन में सभी, मतलब लिखित प्रसार विधियों पर निर्भरता, संदेश अधिभार, छानना, ये सब अधोमुखी संचार की विकृति माना जाता है इनको। भेल भोपाल में एक विशेष तंत्र विकसित किया है जिसका संक्षिप्त नाम मीकॉम है। इसका अभिप्राय है प्रबंधन और कर्मचारी संचार। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 35 तक ये जो हैं इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना। 36वां प्रश्न देखते हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। कौन सा घटक आपके कंप्यूटर को स्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डाटा बनाए रखने में सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर आएगा स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है? आंसर है मॉडेम। अगला क्वेश्चन, कौन सा इंटरनेट सिस्टम सर्च इंजन नहीं है? नहीं है ना, सर्च इंजन नहीं है तो अपोलो। और 39 क्वेश्चन, भारत द्वारा शिक्षा जगत के लिए सर्वप्रथम कौन सी सैटेलाइट भेजी गई थी? तो एडुसेट इसका आंसर आएगा, है ना। नेपटेल का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एम्बेडेडिंग लर्निंग, है ना, नेपटेल। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो करंट बेस्ड है ना। वर्ष 2010 और 2020 के बीच की अवधि में औसत वार्षिक वन क्षेत्र की निवल वृद्धि के संबंध में देश का वैश्विक स्तर कौन सा रहा है ना। तो इसका आंसर है तीसरा। काय का पूछा है? औसत वार्षिक वन क्षेत्र की निवल वृद्धि का। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मतलब CEA के अनुसार 2029 से 30 के लिए कुल संस्थापित क्षमता के इष्टतम मिश्रण में सौर एवं पवन ऊर्जा की संयुक्त अंश निर्धारित हैं? किसके? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के। तो 51.41%। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसमें से सही विकल्प है केवल दूसरा, मतलब कि सतत विकास लक्ष्य जो है वो सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 में सम्मिलित नहीं है ना। सम्मिलित नहीं है कौन सा? चिड़ियाघर एवं उद्यान। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता पर कन्वेंशन के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। इसका आंसर आएगा केवल 1 और 2, मतलब 29 दिसंबर 93 को अस्तित्व में आया क्या? CBD, है ना। और भारत इसकी एक पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 46 है,
निम्नलिखित में से कौन से पहले 3 विश्वविद्यालय थे जो 1857 के दौरान स्थापित किए गए थे? तो दोस्तों ये हैं कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कब हुए थे? 1857 में पहले विश्वविद्यालय कहलाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है? मतलब चतुर्थांश नहीं है, ये क्या नहीं है? पॉडकास्ट नहीं है। बाकी ये 3 है, यू ट्यूटोरियल है, ऑनलाइन चर्चा मंत्र है, ई कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 48, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने के लिए NEP 2020 द्वारा तैयार की गई समय सीमा क्या है? तो दोस्तों ये है 2035 है ना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मतलब NASC की स्थापना 1994 में की थी। किसके द्वारा? UGC के द्वारा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1942 में। पहला खुला विद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है ना, 1982 में। तो दोस्तों ये हमारे पूरे पेपर का डिस्कशन हुआ। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।